अगर आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं लेकिन हेल्दी तरीके से, तो ये रेसिपी आपके लिए है। यह पिज़्ज़ा मैदा से नहीं बल्कि गेहूं के आटे से बनेगा। बिल्कुल पतला क्रस्ट होगा और बहुत ही क्रिस्पी होगा और बनेगा बिना प्याज और बिना लहसुन के। हमने लिया है 2 कप आटा। एकदम ये गेहूं का आटा है, इसमें जरा भी मैदा नहीं मिलाया गया है। साथ में लीजिए आधा चम्मच नमक और इसमें हमने डाला है 1.5 टेबल स्पून तेल। नमक हमने डाला टीस्पून से और तेल जो है ये टेबल स्पून है। और अब इसमें हमने डाला है 1 टीस्पून इनो। सबको डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे रोटी के आटे की तरह गूंथ लेना है। एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और ग्लूटेनस बनाने के लिए इसे हम थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे और बाद में इसे फिर खूब अच्छी तरह गूंथ लेंगे। देखिए कितना अच्छा एकदम सॉफ्ट आटा है। अब हम इसके बनाएंगे लोई। 2 कप आटा में बना है 11 लोई। इस लोई से हम बनाएंगे क्रस्ट। तो इसे हम बेल लेंगे, रोटी की तरह बनेगा। रोटी से जरा सा बीस। देखिए कितना मोटा है ये। सभी पिज़्ज़ा एक साइज़ के हों इसलिए हम किसी भी बटन से इसे काट लेते हैं। बेलने में भी आसान होता है, देखने में खूबसूरत लगता है, फटाफट बन भी जाता है और इसमें वेस्टेज तो कुछ होता नहीं है। अब इसे हमने गोद लेना बोलते हैं हम लोग इसे, मतलब अच्छी तरह छेद कर देते हैं जिससे कि स्टीम निकल जाए। स्टीम क्यों निकाल रहे हैं? जिससे कि ये क्रिस्पी बन जाए। अगर हम ऐसे ही इसे डाल देंगे बिना गोदे हुए तो क्रिस्पी नहीं बनेगा। क्रिस्पी क्रंची इस तरह का हमें चाहिए। तो चलिए हम दोनों तरफ गोद देते हैं। बस अब गया तवे पे। अब यहाँ पे सेकने का एक ट्रिक है कि गरम ठंडा करना पड़ेगा। जैसे हमारी हमने 5-6 सेके, थोड़ा थोड़ा सेक के निकाल लिया। जब ठंडा हो गया तो फिर उसे सेका, फिर उसे निकाल लिया, फिर ठंडा हो गया फिर उसे निकाल लिया। तो ऐसे करके तवे पर जब 5-6 बार करेंगे ना गरम ठंडा, तो रोटी एकदम क्रिस्प बन जाएगी। शुरू में बस हल्का सा उसे एक शेप देने के लिए सेक लेते हैं और फिर निकाल देते हैं। ऐसे ऐसे सेकते जाइए और साइड में लगाते जाइए जिससे कि रोटी ठंडी होती जाए। आप इसे तवे पर सेक रहे हैं, तवे के साथ साथ अगर आपके पास टोस्टर हो तो उसमें बहुत जल्दी और बहुत अच्छा सेकता है। रोटियों को हम बस हल्का हल्का सेकेंगे, इसमें घी तेल कुछ भी नहीं लगाना, एकदम सूखी रोटी बनेगी। देखने में बहुत आसान लगता है और आसान है भी, बस उसे क्रिस्प होना बहुत ज़रूरी है। गरम ठंडा करते जाएंगे। हमने मान लीजिए 10 रोटियाँ ली तो 1 से 10 को पहले एक बार सेक लेंगे, फिर 1 से शुरू करेंगे। ऐसा अब 2-3 बार करेंगे तो रोटियाँ एकदम क्रिस्पी बन जाएंगी। हमारे पास ये टोस्टर है तो मैं इसमें भी करती हूँ। बहुत ही बढ़िया बनता है क्योंकि इसमें जो टोस्टर की लाइन है वो भी आ जाती है, उसका भी डिज़ाइन बन जाता है। इस टोस्टर में एक साथ 6 रोटियां भी आ जाती हैं, ठीक से हम एडजस्ट करके रखें तो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि रोटी पूरी खुली होनी चाहिए, एक के ऊपर एक नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि रोटी अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब देखिए करीब करीब रोटियाँ कड़ी हो गई हैं, उनके रंग से भी पता चल रहा है, रोटियों के हाव भाव से पता चल रहा है। और ये देखिए हमारे सभी के सभी पापड़ रेडी हैं। अब इसे पापड़ मैं बोल रही हूँ क्योंकि एकदम पापड़ की तरह क्रिस्प हो गया है। आप इसे करिए, एकदम क्रिस्पी पापड़ हो गया है। तो बस एक बार ये बना के रख लीजिए फ्रिज में, फिर तो कोई चिंता है, फिर तो 5 मिनट भी नहीं लगना इसे बनने में। हमने लिया शिमला और गाजर। आप इसमें ले सकते हैं, कॉर्न ले सकते हैं, ऑलिव ले सकते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको डालने हैं उन्हें राउंड में काट लीजिए। ये हमारे गार्डन में निकला था तो मैं कुछ वहाँ से लेकर आई हूँ। देखो बिल्कुल क्रिस्पी बना है। ये हमारी पिज़्ज़ा की ट्रे है, इसमें 6 पिज़्ज़ा एक साथ आ जाता है। तो लिया हमने पिज़्ज़ा बेस। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे मक्खन। मक्खन की एक लेयर हल्की सी लगा देंगे। हल्की सी मक्खन की लेयर लगाने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो जब आप बेक करेंगे तो और अच्छा क्रंची बन जाएगा, और दूसरा ये है कि जल्दी आपका पिज़्ज़ा सॉगी नहीं होगा। इसके ऊपर हमने डालना पिज़्ज़ा सॉस।
ये पिज़्ज़ा सॉस भी होममेड है और इसकी रेसिपी का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और साथ ही साथ फर्स्ट कमेंट में भी दे दिया है। पिज़्ज़ा सॉस ज़रूर घर पे बनाना, आसान है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा बनता है, वो भी बिना लहसुन बिना। ये हमने डाला है इसमें कैप्सिकम के बीज का निकाल देना है, ध्यान रखना है। हमने डाला है चेरी टोमेटोज़। आप इसमें कॉर्न डाल सकते हो, आप उसमें तीनों तरह के बेल पेपर डाल सकते हो, आप इसमें ऑलिव्स डाल सकते, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को, अभी मैं बच्चों को ये दूँगी तो बच्चों को सिर्फ ये 2 ही पसंद है टॉपिंग में। हल्का सा डाल दिया है पिज़्ज़ा वाला मसाला। अभी तक हमने नमक कहीं भी नहीं डाला है, पिज़्ज़ा मसाले में हल्का सा नमक हो। ऊपर से डाला है हमने चिली फ्लेक्स और अब हम इसे लगा देंगे ओवन में। ओवन में देखो दोनों ऊपर और नीचे दोनों रॉड्स गर्म हो रहे हैं और हमने डाला है मोर टुवर्ड्स द अपर साइड, क्योंकि उधर ज़्यादा हीट की ज़रूरत है। बस 5 मिनट भी नहीं लगता साइड में है, दोनों क्योंकि बेस हमारा ऑलरेडी पूरा क्रिस्प है, बस ज़रा सा हीट होने की ज़रूरत पड़ती है। और ये है हमारा हेल्दी पिज़्ज़ा विद द व्हीट बेस, नो अनियन, नो गार्लिक, सात्विक पिज़्ज़ा। और पहले से बेस बना के रेडी कर लो तो ज़रा भी बनने में टाइम नहीं लगता है। तो देखो बनने के बाद भी ज़रा भी इसका क्रिस्पीनेस जाती नहीं है, बेस एकदम उतना एकदम टाइट ही रहता है, एकदम स्टिफ रहता है बेस। अगर आपको भी हेल्दी खाना पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के हेल्दी और सात्विक रेसिपीज़ आपको हमेशा मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।